जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए को लेकर मची एक बड़ी हलचल के बारे में। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने इनडायरेक्टली ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना अब जो एमआरएफए जैसे प्रोग्राम है इनको फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास करने वाली है। हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो विशेष कमेटी का गठन किया गया है उसने जो एडिशनल राफेल है इनके खरीद का समर्थन किया है और कहा है कि एडिशनल 36 राफेल जो है ये भारतीय वायुसेना के लिए हितकर हो सकते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना का जो प्रयास है अब वो एडिशनल 36 राफेल का नहीं बल्कि एमआरएफए को फास्ट ट्रैक करने पर आटिका है। और इसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना इस वर्ष के अंत तक जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है एमआरएफए का इसको पूरा करके आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि समय की बात करें तो समय अनुमानित है, ये कम भी हो सकता है और इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन ये मूव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सही मायने में बात की जाए तो पहली बार हम इस रिपोर्ट को सुन भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले भी ये बताया गया था कि टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड को शॉर्ट किया जाएगा और वो एयरक्राफ्ट जो MMRCA 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनमें अगर कोई मेजर अपग्रेड हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, तब भी उनको फिर से वहाँ पर री इवेल्युएट किया जाएगा, वरना वो यहाँ पर फिट माने जाएंगे। अब इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि एमआरएफए कंपटीशन में अब 15 वर्ष पहले जो इवेल्युएट किए गए एयरक्राफ्ट हैं उनकी छटनी की जाएगी। उन्होंने कहा MMRCA के दौरान या MRCA ट्रायल्स के दौरान एयरक्राफ्ट का एक डिटेल इवेल्युएशन हुआ था, लेकिन अब हमारा यहाँ पर प्राथमिकता होगी कि हम ये देखेंगे कि उनको जो सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिले हैं जो कि उनके एवियोनिक्स, रेडार, वेपनरी में है, वो किस हद तक एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पैरामीटर्स पे उनको परखा जाएगा और अगर कोर टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पर पूरी तरीके से प्राप्त कर लिए जाते हैं तो उनको फिट माना जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने यह भी कहा कि अपग्रेड के बाद भी आप ये सब समझ सकते हैं कि जो कोर टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि इन फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये लार्जली अनचेंज होती हैं और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स प्रोसेस को शॉर्ट करने का प्रयास कर रही है। इंडियन एयरफोर्स का प्रयास तो यही है कि एमआरएफए ट्रायल को बेसिकली जो MMRCA से प्राप्त डेटा है उससे कंपेयर किया जाए और अगर कुछ बड़े डिफरेंसेस दिखते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट को टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजारा जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें और एरोडायनेमिकली देखें तो एयरक्राफ्ट लगभग सेम ही है जो 15 वर्ष पहले थे। हाँ, कोर जो इन फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि मनोवरेबिलिटी होती है, क्लाइंब रेट होती है, स्टार्ट परफॉर्मेंस होती है, ये फंडामेंटली चेंज जल्दी नहीं होती हैं। हमने क्योंकि इनको पहले भी इवेल्युएट कर रखा है, इसलिए हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम और वेपन इंटीग्रेशन पर होगा और इसी को आधार बनाकर बाकी का जो कार्य है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा इस अप्रोच के अपने बहुत सारे फायदे हैं, इससे हमें वो जरूरी डेटा प्राप्त होगा जो कि निर्णय देने में हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। और हमने ऑलरेडी क्योंकि पहले से एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रखी है और इसके बाद से हम यहाँ पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से समर्थ होते नजर आएंगे। उन्होंने ये कहा कि भारतीय वायुसेना का प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो MRFA है इसको क्लियर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे कंटेंडर्स ऐसे हैं जो कि अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार यानी एक्सा रेडार पर स्विच कर रहे हैं, जिससे कि डिटेक्शन रेंज काफ़ी इंप्रूव हुई है, टारगेट ट्रैकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है और जैमिंग का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और फॉर एग्जांपल अगर आप राफेल को देखते हैं तो राफेल में RBE-2 एक्सा रेडार आपको देखने को मिलता है जो कि अब काफ़ी रिफाइन हो चुका है। वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में आपको AN/APG-79 देखने को मिलता है जो कि एक्सटेंडेड डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मॉडर्न कॉकपिट डिस्प्लेस हमें देखने को मिलती है, सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई है और यही सारी चीज़ें अब टेक्निकल इवैल्यूएशन का हिस्सा बनने वाली हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स में जो नए जनरेशन के हथियार हैं वो इंटीग्रेट किए गए हैं, जिसमें मीटियोर हो गया, राफेल और रेपेन में। इसके अलावा प्रेसिजन गाइडेड बम्स हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल से ये इंटीग्रेट करी गई हैं। साथ ही साथ यूरोफाइटर टाइफून में कुछ रेडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन मीजर्स को भी यूज़ किया गया है। हालांकि इनके चलते फुल दर्द तो नहीं हुए हैं, लेकिन इनके जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी चेंज जरूर हुई हैं और ये सारी चीज़ें टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में भारतीय वायुसेना की तरफ से देखी जाएंगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना
इंडिजिनस वेपनरी को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और वो ऐसे प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि इंडिजिनस वेपन सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी शेयर करते हो, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे उनमें अस्त्र सीरीज की मिसाइल, रुद्रम सीरीज की मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से इंटीग्रेट की जानी है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं रिस्क लेने के मोड में नहीं है। और ये जो अप्रोच है इसके चलते निसंदेह भारतीय वायुसेना जो है ये बेसिकली निर्णय लेने की क्षमता में पहुंच जाएगी। उनका तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय वायुसेना का पूरा प्रयास रहेगा कि तकरीबन इस वर्ष के अंत तक सारी चीजें जो क्रिटिकल हर्डल्स हैं उनको क्लियर कर लिया जाए, ताकि एमआरएफए का रास्ता भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरीके से खुल जाए। आपको बताते चले कि इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों में एक ग्रुप ऐसा है जो कि एडिशनल राफेल के बैच को आंतरिक समाधान पर लेने की सलाह दे रहा है, तो दूसरा बैच जो लोकल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट का इसका समर्थन करता नजर आया है। अब ये चीजें रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के ऊपर है कि इसका निर्णय कब तक होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।